गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप लोग को हम जैक काउंसिल द्वारा जारी किया जो सेट है उस सेट के तहत क्वेश्चन सॉल्यूशन बता रहे हैं, जिसमें आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस भी है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी है। तो कल वाले चैप्टर में आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का कंप्लीट बता दिए थे। तो कल वाले टॉपिक में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में गौर कीजिएगा। आपका बेसिकली उसमें पार्टनरशिप डीड के बारे में, पार्टनरशिप का डिफिनेशन, कैटेक्स क्वेश्चन पूछा गया है। और यदि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें देखिएगा पीएल क्वेश्चन पूछा है शॉर्ट में, आपका इंटरेस्ट ड्राइंग पूछा गया है डिफरेंट डेट में, डिफरेंट कंडीशन डेट में, आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। और लॉन्ग क्वेश्चन के तहत आपका एक क्वेश्चन जो है जिसमें एडजस्टमेंट का हमारा क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन बताए थे। तो जो नहीं आए थे उस वीडियो में जाके देख लें। आपका यूनिट 1 के नाम से फंडामेंटल पार्टनरशिप नाम से सबमिट डाला हुआ है, ठीक है। आज हम बता रहे हैं पार्टनरशिप का सेकंड यूनिट, जिसका नाम है हमारा गुडविल। क्या नाम है सर? आखिर गुडविल होता क्या है? तो बेसिकली किसी भी फर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है वो हमारा गुडविल। यदि किसी फर्म में गुडविल नहीं हो तो गुडविल जो होता है वो जीरो होता है। गुडविल जो होता है एक एसेट्स होता है, और एसेट्स में इंट्रांजिबल एसेट होता है जो हर बिजनेस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। गुडविल एक फ्रेमवर्क होता है, एक फ्रेम होता है जो बिजनेस के नाम पहचान को बनाने का काम करता है। अगर किसी बिजनेस में गुडविल ना हो तो किसी भी कंडीशन में बिजनेस का ग्रोथ, चाहे वो कैसा बिजनेस क्यों ना हो। तो हर बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है गुडविल। तो गुडविल को मेजरमेंट करने का मेथड होता है। तो बेसिकली गुडविल को मेजरमेंट करने का 3 मेथड होता है। एक होता है एवरेज मेथड, एवरेज मेथड बनाने का 2 मेथड होता है। एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है वेटेड मेथड। दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड और तीसरा होता है हमारा सुपर मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, दूसरा होता है सुपर मेथड और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। पहला एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन। एवरेज 2 होता है, सिंपल और एवरेज, सिंपल और वेटेड मेथड। तो इसी कंडीशन के आधार पे कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बताने वाले हैं, सो ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन जो हमारा है, सारे क्वेश्चन को बताएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे तो इससे आपका क्या हो जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चंस। गुड। तो ये मेरा शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन बोला है गुडविल इज। तो गुडविल मेरा कौन सा एसेट्स है? फिक्स एसेट्स, इनविजिबल एसेट्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इनविजिबल को ही बोलते हैं इंट्रांजिबल एसेट। क्या बोलते हैं सर? तो ऑप्शन मेरा बी होगा। कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन बोला हमारा कि प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर 8,000, 12,000, 10,000, 10,000, 4 साल का प्रॉफिट दिया है। बोला है द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर एवरेज प्रॉफिट। बोला है कितना? बोला सर 2 ईयर एवरेज। तो यहाँ निकालने बोला है, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। तो हमारा नंबर ऑफ ईयर के तहत हमारे यहाँ क्वेश्चन है 8,000, 12, 20,000, 20 कितना हो गया? 40,000। लेकिन निकालने किस तरह का बोला है? द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर। कितना बोला सर? तो 2 साल का बोला है। तो 2 साल कंडीशन के तहत हमारे यहाँ पे कि 2 साल के तहत हमारा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे कंडीशन में हमारा होता है 40/20, ठीक है। ये होता है हमारा, यहाँ पे मिसप्रिंट किया है सर। ये आपका गुडविल 2 ईयर बोला एवरेज प्रॉफिट, ये नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये मिसप्रिंट है, ये नंबर ऑफ। तो यहाँ टोटल हो गया 40,000। कितना हो गया? साल कितना है? ये कितना है? गुडविल का फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ। तो भाई 10,000 हमारा हो गया ये एवरेज, और परचेज कितना हो गया? तो निकला 20,000। कितना निकला? तो यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट होने का थोड़ा कंफ्यूजन है हुआ, लेकिन एग्जामिनेशन मिसप्रिंट क्वेश्चन नहीं रहेगा क्योंकि ये प्रिंट आउट क्वेश्चन है ना, सेट जारी किया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन बोला है द कैपेसिटी ऑफ
डॉट डॉट नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर कैसा होता है? रैट, कैट, रैबिट, डॉग। तो नेचर इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या करता है हमारा? ये चारों होता है सर। रैट भी होता है, कैट भी होता है, रैबिट भी होता है। नहीं, द कैपेसिटी डॉट डॉट नेचर ऑफ गुडविल इज लॉ। तो बेसिकली इसका नेचर जो होता है, ऑल ऑफ दिस नहीं दिया है, ऑल ऑफ दिस। तो नेचर मतलब प्रकृति। इसका नेचर जो होता है हमारा कंडीशन, रैट, कैट, रैबिट, वो लो बोल रहा है ना, गुडविल इज लो, गुडविल इज। नीचे तो चारों है, लेकिन सबसे लो किसका होता है सर? रैबिट का। याद रखिए सर, अगर पूछा जाएगा कि गुडविल का नेचर कैसा होता है तो चारों होता है, लेकिन लो में कौन हो गया हमारा? अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ, तो बोला रिवैल्यूएशन मेथड, एवरेज मेथड, सुपर और कैपिटल। कौन इसका मेथड नहीं है? अगला बोला गुडविल इज डॉट डॉट एसेट, यूजलेस, ट्रांजिबल, वर्थलेस, वैल्यूलेस। नॉट ट्रांजिबल, इंट्रांजिबल। गुडविल इज ए यूजलेस एसेट्स है ना। ट्रांजिबल हो गया फिक्स, क्या हो गया सर? एक मिनट सर, ट्रांजिबल क्या हो गया? नहीं सर, गलती की सर। ये होगा सर हमारा, नो नो, ट्रांजिबल नहीं होगा सर, ट्रांजिबल फिक्स होता है, वर्थलेस नहीं होगा। इसका नाम क्या है? वैल्यूलेस होगा। गुडविल जो इंपॉर्टेंट करता है, किस पे इंपॉर्टेंट करता है? अगर गुडविल नहीं होना सर तो बिजनेस जीरो होता है। गुडविल रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट के वैल्यू को, प्रोडक्ट के वैल्यू को, कंपनी के नेम को। तो क्या हो गया सर? अगर वो नाम ही नहीं होगा ना सर तो वैल्यू उसका कुछ नहीं है बिजनेस का। तो कौन सा हो गया? अगला बोला है व्हाट डू यू मीन बाय सुपर मेथड? सुपर प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर, एवरेज प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, नन ऑफ दिस। दूसरा ऑप्शन एवरेज प्रॉफिट माइनस, इसका शॉर्ट में होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? इसके तहत और क्वेश्चन आ सकता है, इसके तहत क्वेश्चन आ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर्मूला के तहत। तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आपको पहले जाना पड़ेगा एवरेज मेथड। तो एवरेज मेथड में पहला होता है सिंपल। क्या होता है सर? तो सिंपल मेथड के तहत फॉर्मूला बता चुके थे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। फॉर्मूला याद रखिएगा। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। ये हुआ एवरेज मेथड। अगला इसी में एक होता है वेटेड। क्या होता है सर? तो वेटेड निकालेंगे, वेटेड प्रॉफिट क्या निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट, टोटल बटा नंबर ऑफ वेट, नंबर ऑफ। और गुडविल इक्वल टू हो जाएगा हमारा वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। तो ये केवल फॉर्मूला किसका? एवरेज का है। किसका सर? एवरेज का है। अगला हमारा होता है सुपर मेथड। क्या होता है सर? तो सुपर मेथड फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस, और गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ। और तीसरा मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड का। किसका? कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, नॉर्मल। और गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट माइनस कैपिटल, माइनस, जहां कैपिटल इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला के बाद आपको हम पढ़ना है हमारा अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन बोला है 7 क्वेश्चन, ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन 7 सुनिए ध्यान से। बोला है द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड।
द मॉनेटरी जो होता है मनी सिस्टम होता है जिसके आधार पे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है। तो उस किसका ऑप्शन दिया, गुडविल, सुपर प्रॉफिट, सरप्लस, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो मॉनेटरी जो होता है वो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है हमारा क्या, गुडविल है। तो बिजनेस का जो फर्म होता है उस फर्म में उसका गुडविल मनी जो होता है वो ग्रो करने का काम करता है ना। रेपुटेशन यदि बढ़ता है ना सर, तो किस बेसिस पे। अगला बोला है द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। द एक्सेस ज्यादा है, कौन, एक्चुअल प्रॉफिट किसे। तो फॉर्मूला पता है सर, एवरेज प्रॉफिट माइनस, तो क्या निकलता है हमारा, एवरेज मेरा एक्सेस किससे है, तो मेरा क्या कहलाएगा, मेरा सुपर प्रॉफिट। क्या कहलाएगा सर। अगला, द पॉपुलर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज आर एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा सर, तीनों पॉपुलर है। तीनों क्या है, क्योंकि गुडविल निकालेगा तीनों मेथड होता है, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन। अगला बोला गुडविल इज देन ट्रांजिबल एसेट्स, इंट्रांजिबल एसेट, करंट एसेट और, तो कौन होगा। अगला, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, ओवर द, क्या होगा, क्वेश्चन रिपीट किया भी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 हो गया ना हम लोग का, 12। क्वेश्चन 12 बोला है कैपिटल इंप्लॉयड इन बिजनेस 1,50,000, कितना है सर, प्रॉफिट आर 50,000, कितना है सर, नॉर्मल रेट कितना 20,000। अमाउंट ऑफ गुडविल इज कैपिटलाइजेशन मेथड, कौन मेथड। तो आपको पता है कि कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, है ना। हम लोग का एवरेज प्रॉफिट है 50,000, कितना सर, और नॉर्मल रेट कितना है सर, कितना है सर, तो ये कटा 5, ये निकलेगा हमारा 2,50,000, 2,00,000। कंडीशन निकालेंगे आपका कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, क्या निकालेंगे सर, तो फॉर्मूला होता है हमारा, गुडविल निकालेंगे सर, कैपिटलाइजेशन नहीं, गुडविल निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट माइनस कैपिटल। तो ये है 2,50,000, कितना है, और कैपिटल मेरा कितना है सर, 1,00,000। तो हमारा जो आंसर है कितना सर, 1,00,000 है, कितना है सर, तो आंसर कितना होगा सर, 1,00,000, कितना होगा सर, 1,00,000। अगला क्वेश्चन बोला है कि द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर 42,000, कितना दिया सर, 42, 39, देन 45,000। गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल द 2 ईयर परचेज, कितना बोला सर। तो यहाँ पे निकालने बोला है आपका प्रॉफिट, गुडविल निकालने बोला है, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग का फॉर्मूला पता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो जोड़ते हैं पहले, तो जोड़ते हैं इसको हम लोग, होता है 9, 5, 14 टू 16, बचा 1, 1, 5, 3, 8, 12, 1,26,000 डिवाइड बाय 3, तो होगा 42,000, 42। अब परचेज कितना बोला सर, तो निकले 84,000, कितना है सर, तो ऑप्शन क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, क्वेश्चन में अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेट बाय। तो ऑप्शन दिया है नंबर ऑफ परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट। देखिए निकाल किसका बोला है सर, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का। तो इसका ऑप्शन ए ही होगा सर, कौन होगा सर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ, ऑप्शन और दिया है, ऑप्शन दिया है आपका, गौर कीजिएगा, ऑप्शन दिया है यहाँ पे, नंबर ऑफ परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या होगा, ए। क्योंकि गुडविल में जब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज
अगला क्वेश्चन बोला है अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इन कैलकुलेटेड बाय। तो सुपर प्रॉफिट निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट, देखिए ऑप्शन दिया नंबर ऑफ परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, ये तो होगा नहीं। अगला दिया नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू सुपर प्रॉफिट, तो ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला बोला है वेटेड मैथ एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज प्रॉफिट इज इक्वल, प्रॉफिट हैज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, प्रॉफिट हैज increasing trend, profit has the decreasing trend, either B and C, B and, तो ये ऑप्शन क्या होगा सर? डी क्यों होगा सर? देखिए सर, क्योंकि वेटेड प्रॉफिट के तहत हमारा इंक्रीज भी होता है और क्या होता है, घटता भी, और क्योंकि जो हमारा जितने साल का प्रॉफिट होता है सर, वो हमेशा कभी साल बढ़ेगा, कभी तो क्या होगा, और वेट दिया रहेगा 1 2 3 4 कुछ भी दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में जो भी प्रॉफिट होता है वो हमेशा घटता और बढ़ता है। अगला क्वेश्चन 17 बोला है हमारा, क्वेश्चन 17 बोला है द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड ऑफ न्यू पार्टनर, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड ऑन न्यू पार्टनर। ऑप्शन दिया है फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल, फॉर द शेयरिंग प्रॉफिट, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, नन ऑफ दिस। क्या होगा? फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, है ना, गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। ऑप्शन दिया है क्या? एसेट्स, प्रॉफिट, प्रीमियम, नन ऑफ दिस। क्या होगा? याद कीजिए एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के तहत आपको बताया था गुडविल को हम प्रीमियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? अगला क्वेश्चन बोला है 19 कि अकॉर्डिंग टू विच एज ओनली परचेज गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ, तो आप लोग पढ़े थे प्रिंसिपल अकाउंटिंग के तहत बहुत सारे सेक्शन पढ़ते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? तो बोला है ये गुडविल किस स्टैंडर्ड में आता है हमारा? AS10, AS26, AS16, AS24। तो किसमें आएगा सर? AS20। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे सर? क्योंकि 11th में एक चैप्टर हम लोग का है, थ्योरी चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें हर सेक्शन को बताया गया है कि कौन सा सेक्शन किस में आता है, मतलब कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस सेक्शन में रिप्रेजेंट होता है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट? क्लियर? तो इस कंडीशन बोला है नॉर्मल प्रॉफिट इट मींस द रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। किसका रिटर्न कर रहा है? कैपिटल एम्प्लॉयड। सुपर प्रॉफिट बोला है इट मींस द एक्सेस ऑफ कवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट डिफिनेशन लिखने के बाद आप इसका फॉर्मूला जोड़ लिख दीजिएगा। किसका फॉर्मूला? नॉर्मल प्रॉफिट का। और तो नॉर्मल प्रॉफिट का यूज कहाँ होता है सर? सुपर प्रॉफिट भी होता है और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट भी होता है सर, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के तहत फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और कैपिटलाइजेशन में होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ही होता है अभी, है ना। अगला बोला है हमारा हाउ द गुडविल इज वैल्यूड अंडर द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज फॉर्मूला लिखा हुआ है अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूलाज। एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, मतलब जितने साल का प्रॉफिट रहेगा जोड़ देंगे, डिवाइड नंबर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ। अगला क्वेश्चन बोला है डिफरेंसेस बोल सकते हैं इसको बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड, मतलब एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में क्या डिफरेंसेस है? तो सुनिए देखिए क्या बोला है एवरेज प्रॉफिट इज एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर, whereas super profit is the excess of average profit over the, यहां पे सुपर प्रॉफिट ज्यादा है किससे सर? एवरेज प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर है ज्यादा किससे सर? और यहां बोला है एवरेज प्रॉफिट इज द एवरेज ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का क्या हो रहा है? एवरेज निकालना है, क्या कहलाएगा? टोटल प्रॉफिट का एवरेज निकालना क्या कहलाएगा? और यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट जो है सुपर प्रॉफिट से एक्सेस है, किससे ज्यादा है? अगला व्हाट इज गुडविल? व्हाट इज? तो गुडविल इज एसेट्स
इंट्रांजिबल एसेट, गुडविल एक फ्रेम होता है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर गुडविल ना हो तो बिजनेस होता है जीरो होता है। गुडविल हर बिजनेस का एक पहचान होता है। अगर किसी बिजनेस का गुडविल ना हो तो बिजनेस जो होता है वो एक कहते हैं ट्रेंड में नहीं रहता है। मतलब हर बिजनेस का जो फ्रेमवर्क होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है। कंडीशन गुडविल का डेफिनेशन पूछता है तो सारे फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर दीजिए। किसको? एवरेज को भी, सुपर को भी और कैपिटलेशन को भी। क्लियर? व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? व्हाट इज? कुछ नहीं। सुपर प्रॉफिट मींस एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर, वही रिपीट कर रहा है हमारा कि एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है किससे। अगला क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म रंजन स्टोर इज 30,000। कितना सर? कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 2 लाख रुपीज। कितना सर? कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट रेट ऑफ कितना परसेंट? पहले निकलेगा एवरेज माइनस, तो एवरेज दिया है 30,000, नॉर्मल निकालेंगे तो नॉर्मल किसी निकलेगा 2 लाख का 10% कितना आएगा? 20,000। ये निकाला नहीं है, निकाल लीजिएगा। तो 30,000 माइनस 20 कितना निकला? अब 10,000 क्या निकला? और देखिए निकाल दिया सर नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख का 10%। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कितना आएगा मेरा? अगर गुडविल बोलता तो नंबर ऑफ परचेज दिया रहता, लेकिन नंबर परचेज दिया हुआ। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन गुडविल? बोल रहा है हमारा कि नंबर ऑफ परचेज ईयर जो है वो क्या है? दो चीज होता है, एक होता है नंबर ऑफ ईयर और एक होता है नंबर ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है कि आप जितना साल परचेज कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? नंबर ऑफ परचेज। देखिए बोला है सर, the period of time for which the profit are assured to new partner is called number year purchase. It is to be noted that the number of year purchase is based purely an approximation rather than scientific basis. किस बेसिस पे बोला है? मतलब ये परचेज ईयर को डिनोट करता है कौन? नंबर ऑफ परचेज ईयर। बोला गिव द फॉर्मूला of calculating goodwill under average profit method. The average profit method बोला है goodwill is equal to average profit into number of, मतलब सिर्फ फॉर्मूला को डिनोट किया है। goodwill is equal to super profit into, किस सेगमेंट क्वेश्चन में कितना थर्ड था ना, वो थर्ड तो हो गया। थर्ड क्या है? 4, क्वेश्चन 4 बोला है कि गिव द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल, जहां कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब ये जो फॉर्मूला पर नोट कर रहा है किसको? कैपिटलाइजेशन मेथड को। किसको? अगला बोला है द पोजीशन ऑफ रवीना ट्रेडर्स ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर। प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर वाज 10,000, 14,000 और रिस्पेक्टिवली। इन फोर्थ ईयर देयर वाज लॉस 5,000। कितना लॉस हुआ है? मतलब 3 साल प्रॉफिट है, चौथा साल क्या है? इन फिफ्थ ईयर देयर वाज नो प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब 5वां साल प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं दिया है, ना प्रॉफिट ना तो स्टेट द एवरेज। तो क्या करेंगे सर? यहाँ पे लिखिए एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट नंबर भी है। तो टोटल प्रॉफिट में पहला साल प्रॉफिट है, दूसरा प्रॉफिट है, तीसरा प्रॉफिट है, चौथा लॉस है और 5वां कुछ नहीं दिया, जीरो हो गया। डिवाइड में क्या हो गया? कितना आएगा? तो यहाँ पे आपका एवरेज कितना आएगा? अगर गुडविल निकालने के लिए दिया रहता तो क्वेश्चन में साफ साफ नंबर ऑफ परचेज ये दिया रहता, लेकिन दिया हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर इवन 4,000, 12,000, 8,000। 3 साल प्रॉफिट है, 4,000, 12,000 और प्रश्न बोला है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर परचेज। कितना परचेज दिया था? तो कुछ नहीं, इसमें लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट 4, 12, 8 डिवाइड 3 कितना है? 24,000। तो 24,000 डिवाइड बाई 3 कितना है? 8,000। गुडविल इज इक्वल टू 8,000 इंटू 2 कितना है? अगला क्वेश्चन, अगला बोला है व्हाट इज गुडविल, हाउ इट इज वैल्यूड। तो इसमें आपका गुडविल का डेफिनेशन पूछा है, तो इसमें आप गुडविल का डेफिनेशन लिख दीजिएगा
और जितना भी फॉर्मूला है हर फॉर्मूला को डिनोट करके एग्जाम्पल डिनोट कर दीजिए, एक क्वेश्चन। ये गुडविल का 3 मेथड है ना सर, तीनों मेथड के फॉर्मूला को लिख दीजिएगा और एक क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, एक क्वेश्चन एवरेज के तहत भी, सुपर के तहत भी और कैपिटलेशन। कैपिटलेशन मेथड ये कैसा मेथड होता है जब नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं होता है, क्योंकि एवरेज में फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट नंबर परचेज ईयर, सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज ईयर, लेकिन कैपिटलेशन मेथड नंबर ऑफ परचेज ईयर वहां फॉर्मूला होता है कैपिटलेशन प्रॉफिट माइनस कैपिटल गुडविल इक्वल टू, जो बताया फॉर्मूला भी आपको लिखिए, ठीक है। देखिए सारा फॉर्मूला नाम लिखा है, ठीक है ना सारा, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलेशन, ठीक है सारा, सारा फॉर्मूला नाम लिख दिया है। और देखिए फॉर्मूला का डिनोट यहां भी कर दिया है। किसका? सुपर मेथड वाला, कैपिटलेशन मेथड वाला, है ना। अगला, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। डिस्क्राइब द फैक्टर, कौन सा फैक्टर है जो गुडविल को इफेक्ट करता है? बोला है फॉलोइंग आर सम ऑफ कॉमन फैक्टर विच जनरली इफेक्ट द गुडविल इन सेम मैनर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस को एक कुछ फैक्टर है जो इफेक्ट डालता है गुडविल को। सबसे पहला फैक्टर होता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द, तो हर बिजनेस का जो गुडविल जो चलता है ना सर, उसकी क्वालिटी पे चलता है। किस पे चलता है? उसकी गुणवत्ता पे चलता है कि वैसा उस जो गुड्स हम ले रहे हैं उसका क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है। यदि उसका मेरिट्स अच्छा होगा तो बाजार में वो प्रोडक्ट ज्यादा ज्यादा बिकेगा, ज्यादा ज्यादा। तो फैक्टर है सर, अगर उस फैक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करते ना तो बिजनेस आपका, अगर हम अच्छे प्रोडक्ट को नहीं बना रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट को नहीं बना रहे मतलब उसकी क्वालिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट, तो बाजार में गुडविल मेरा चलेगा नहीं, हमारा ब्रांड। तो गुडविल को रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी, पहला क्या होता है। अगला दिया है हमारा लोकेशन ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोकेशन सही होना चाहिए। ये नहीं कि कंज्यूमर को वहां जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करना, वहां समस्या हो। क्या? अगर मान लीजिए टाटा कंपनी का गाड़ी लेना है, लेकिन मुझे आपके स्टेट नहीं मिलता है झारखंड में, मान लीजिए एग्जाम है आपके स्टेट में, आपको खरीदना पड़ेगा दूसरे स्टेट में जाके या दिल्ली में जाके खरीदना पड़ेगा। तो भाई ब्रांड बढ़िया है लेकिन लोकेशन को सही नहीं मिल पा रहा है। क्या? या मान लीजिए आपको प्रोडक्ट खरीदना है जो आपके घर के डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, अदर डिस्ट्रिक्ट में, आपको खरीदने में दिक्कत होगा। तो लोकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे आपको परिचय करने में दिक्कत, मतलब कंज्यूमर को प्रॉब्लम क्रिएट। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत सारे बिजनेस में क्या करते हैं, ब्रांचेस खोल देते हैं। क्या करते हैं? जिससे कंज्यूमर को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आसानी से ब्रांच में जाके क्या करें, अपनी समस्या को दूर करें। अगला, मैनेजिंग स्किल्स। मैनेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट, हर बिजनेस चलता है स्किल बेसिस पे। किस पे सर? बोला है इट इफ द बिजनेस इज मैनेज बाय क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, टैलेंटेड एंड कैपेबल पर्सन, इट गुडविल विल बी मोर। हर बिजनेस में जब तक बिजनेस को चलाने वाला जो बंदा होता है उसके पास स्किल्स नहीं होगा, तब तक वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को जब परचेज करते हैं तो जो दुकानदार होता है, जो सेलर होता है, वह उस प्रोडक्ट की खूबियां को बताता है। तो उस खूबियों को बताने के लिए उसके पास स्किल्स होना चाहिए, क्योंकि वह जब बताएगा तो उसका मेरिट्स वो बताएगा इतने तरीके से कि कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो बिजनेस के लिए फैक्टर होता है हमारा स्किल्स पावर। क्या होता है सर? अगर स्किल्स पावर नहीं होगा ना सर, तो कितना भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा बाजार में बिकेगा, क्योंकि बाजार में बेचने के लिए उसको कंज्यूमर को मोटिवेट करना पड़ेगा, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि भाई इस प्रोडक्ट को यदि आप खरीदते हैं तो आपको ये फायदा है। क्योंकि जब तक उस फायदे को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक कंज्यूमर प्रोडक्ट को, चाहे कितना भी प्रोडक्ट ब्रांडेड क्यों ना हो। क्या? यदि मान लीजिए किसी ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा, स्वेटर खरीदते हैं या कोई कपड़ा खरीदते हैं, तो हमको पता है कि इस ब्रांडेड कपड़ा परचेज करते हैं तो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, हमारे से हमारी पर्सनैलिटी अच्छे से दिखेगा। क्या? या किसी टेक्नोलॉजी का मोबाइल ही खरीदते हैं तो वो पता है इसका फीचर्स ज्यादा है, तो उस फीचर को बताने वाला एक पर्सन होना चाहिए ना, उस पर्सन के पास स्किल्स होना चाहिए। जब तक उस स्किल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा वो प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं है। क्योंकि किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्किल्स पर्सन होना चाहिए जो उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, बता सकता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है। अगला, मोनोपोली ऑफ कंपटीशन। मोनोपोली ऑफ कंपटीशन, किसी बिजनेस का गुडविल चलता है किस बिजनेस पे, लेकिन मोनोपोली भी होना चाहिए। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका बाजार में कंपटीटर
प्रतियोगी, ऑटोमेटिक बाजार में डिमांड उसका बढ़ेगा, ब्रांडेड भी है, लोगों की आवश्यकता भी है, जरूरत भी है, उसका कोई प्रतियोगी नहीं है बाजार में, तो ऑटोमेटिक बाजार में प्रोडक्ट में क्या होगा, सेल होगा। किस बेसिस पे, एकाधिकार बेसिस पे। अगला, एज ऑफ बिजनेस, कितने टाइम से बिजनेस चल रहा है, अगर लॉन्ग टाइम चल रहा है सर तो ऑटोमेटिक उसका ब्रांड बना हुआ है क्या। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा टाटा कंपनी, जैसे मान लीजिए हमारा जियो कंपनी, क्या, जैसे मान लीजिए हमारा बीएसएनएल, जैसे जान लीजिए हिंदुस्तान लीवर, तो ये सब उसका लॉन्ग टाइम एज है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। अगर उस समय से वो लोग कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रहा है, कंज्यूमर को फायदा दे रहा है, तो ऑटोमेटिक वो आने वाले समय भी चलते रहेगा, वो बंद, हाँ, लेकिन एक कंडीशन कि उस बिजनेस में टाइम टू टाइम जो चेंजिंग होता है उस टाइम को भी बदलाव करना जरूरी होता है। अगर समय के अनुसार उस बिजनेस में प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया जाएगा तो बिजनेस चलेगा। जैसे बीएसएनएल, आज बीएसएनएल आज हमारे पीछे क्यों है, क्योंकि टाइम पे समय समय आधार पे जो जो फीचर्स होता है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। जैसे हमारा नोकिया कंपनी, वो बहुत सारे फीचर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, इसलिए वो बंद हो गया क्या। अगला, मोहन परचेज Vijay business for the 1st January 2023. The profit of disclosed by Vijay purchase for the last 3 year. बोला 20 में कर दा 140, 21 में 150, 22 में 145, 145, ये 5000 दिया है 10,000, तो ये लॉसेस है। देखिए ब्रैकेट में दिया है, अकाउंट का नियम होता है जो ब्रैकेट में मतलब क्या है, लॉस है। तो 5000 लॉस है, 10,000 लॉस है। कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस टू ईयर परचेज, कितना बोलता है, निकालना एवरेज प्रॉफिट। तो 20, 21, 22 प्रॉफिट में 5000 माइनस कर दिए, 10,000 माइनस कर दिए, और इसमें कितना माइनस किए, एक मिनट के सर, पहला साल 140 है, कितना माइनस किए, अगला 150 है। रुकिए सर, क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट किया है या क्वेश्चन कंटेंट, रुकिए सर। बोला हमारा कि मोहन परचेज विजय परचेज बिजनेस फ्रॉम द फर्स्ट 23, द प्रॉफिट डिस्क्लोज द विजय परचेज। यह क्वेश्चन मिसप्रिंट किया है सर, क्वेश्चन मिसप्रिंट क्या किया है कि ये जो 10,000 है ये प्रॉफिट है सर, और यहाँ पे 5,000 मेरा क्या है सर, लॉस है, क्या सर। तो जो लॉस है वो माइनस कर दिए, जो प्रॉफिट है उसको, जो लॉस उसको, प्रिंटिंग गलत है इसमें, निकला प्लस कर दिए। अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालेंगे सर, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल कितना हो गया 4 लाख, नंबर ऑफ ईयर कितना है, कितना है 1 लाख। अब निकालेंगे गुडविल, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट जो निकला हम लोग का 1,45,000 इंटू 2,90,000। अगला क्वेश्चन बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड एट 3 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट। दो बोला है, निकालने बोला है कैपिटलाइजेशन मेथड भी, और 3 ईयर परचेज में क्या बोला है। तो प्रश्न में टोटल एसेट कितना दिया है, लायबिलिटी कितना दिया है, नॉर्मल रेट कितना दिया है, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर कितना दिया, 1 लाख। कितना दिया सर, 1 लाख। सबसे पहले गौर कीजिएगा, यहां लिखा है एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, टोटल एसेट कितना है 10 लाख, लायबिलिटी कितना था 1 लाख। निकालेंगे कैपिटल प्लांट, तो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, तो टोटल एसेट कितना है 10 लाख, लायबिलिटी कितना 1 लाख, कितना निकला 8 लाख। तो 8 लाख भी जो कैपिटल निकला, अब क्या निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट में से कैपिटल से निकलता है, किसे निकलता है। तो 8,20,000 का 10% कितना 82,000, कितना निकला। निकालेंगे सुपर, फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस एवरेज, कितना 1 लाख, कितना था 1 लाख था, देखिए 1 लाख है दिया, एवरेज कितना दिया है हमारा, दिया 1 लाख। तो 1 लाख माइनस 82,000 कितना निकला। अब निकालेंगे गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन, तो कैपिटलाइजेशन फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड नंबर ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। तो 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 1 लाख। तो गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ, तो 18,000 इंटू 3, 18 54,000, कितना निकला 54,000। मतलब एक क्वेश्चन में 3 आंसर, 3 सॉल्यूशन बोला है। अगला क्वेश्चन,
बोला है संजय एंड प्रमोद आर इक्वल पार्टनर। दो पार्टनर है, कौन? संजय और प्रमोद। संजय प्रमोद, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड गुडविल इज वैल्यूड at the 4-year purchase of the average profit super profit of the last 5 year। कितना साल बोला है? 5 साल। परचेज दिया है 4 और प्रॉफिट दिया है कितने साल का? प्रॉफिट दिया है, कोई दिक्कत नहीं। रेट कितना दिया है? capital employed in the similar business considered to the normal profit the capital there for 1 lakh। कितना बोला सर? सबसे पहले टोटल प्रॉफिट, 5 साल का प्रॉफिट जोड़ दिए, कितना है? 84,000। कितना है? निकालेंगे क्या? एवरेज प्रॉफिट कितना है? तो एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर। कितना आएगा? 17,000। कितना आएगा? अब निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। तो नॉर्मल निकाल दिए, कैपिटल का 10%। कैपिटल कितना दिया था? कितना परसेंट? कितना आएगा? 10,000। कितना आएगा सर? 10,000। तो ये हो गया मेरा एवरेज, ये हो गया नॉर्मल। निकला क्या? कितना आया? 7,000। एवरेज माइनस नॉर्मल क्या निकले? सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज है 7,000 इंटू 4 कितना है? 28,000। तो ये जो टॉपिक था ये केवल वैल्यूएशन गुडविल का था। इसको आप आराम से देख लें। अगर इसको आप आराम से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको गारंटी है कि जितना हम बताएं भी, हम जितना भी बताएं टॉपिक, जितना भी टॉपिक बताएं इस टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, बस कंडीशन ये है कि इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेट ही देख लेते हैं ना सर, तो इस सेट में आपका कैलकुलेट टोटल कंप्लीट डाला हुआ है सर, कि कैसे हमारा क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसको सॉल्व करना है। लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग का एडमिशन मिलेगा सर, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन जो बेसिकली बनाएंगे हम लोग। क्या अब इसके बाद हम लोग का तीसरा चैप्टर है प्रॉफिट शेयर रेशियो। क्या है सर? जिसको हम अगले क्लास में बताएंगे। इसका आपका टास्क ये है कि इसको आप ध्यान से देख लें और इसको कॉपी में लिख लें, नोट डाउन कर लें। यदि प्रॉब्लम है तो 1 से 2 बार देखिए, और यदि दिक्कत है तो हमको कमेंट में बताइए या हमसे क्लास में पूछिए कि सर कहाँ क्वेश्चन दिक्कत है, उसको फिर से दोबारा हम बताएं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि उनको पता चले कि सेट कैसे सॉल्व हो रहा है। इससे फायदा ये है कि आपको सेट खरीदना नहीं पड़ेगा, आपको सारा सेट का आंसर क्वेश्चन के साथ मिल रहा है। क्या इसको आप बस देखिए सर, क्योंकि देखेंगे यही 2 मंथ समय बचा हुआ है जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपके पास समय नहीं, 2 महीना आप तैयारी कर लिए तो रिजल्ट आपका 1 नंबर होगा रिजल्ट। ठीक सर, बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस मिलेंगे। इसको देख लीजिए सर।